हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें धन्यवाद। और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। बहू, आज मेरी किट्टी है। मेरी किट्टी की सहेलियाँ आएंगी। सब इंतज़ाम अच्छे से होना चाहिए। खाने पीने के सामान में कोई कमी नहीं रहे। और हाँ, गवारों की तरह कपड़े पहन कर ना आना। उन लोगों के सामने तुम यह जो 6 मीटर का कपड़ा लपेटी रहती हो वह न लपेट लेना। तुम साड़ी पहनकर उन लोगों के सामने नहीं आओगी। उन लोगों की बहुएं मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, और अगर तुम साड़ी लपेटकर आ जाओगी तो वह लोग मेरा मजाक उड़ाएंगी। इसीलिए तुम भी मेरी सहेलियों के सामने मॉडर्न कपड़े ही पहनकर आना। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। उन लोगों के सामने ऐसा कोई काम न करना जिससे उन लोगों को यह पता चले कि तुम एक गवार हो। प्रेरणा की सास ने व्यंग्यात्मक लहजे में उससे कहा। मम्मी जी, मेरे पास मॉडर्न कपड़े नहीं हैं। प्रेरणा ने धीरे से कहा। मैंने तुम्हें लाकर दिया तो था, वह कहाँ गया? प्रेरणा की सास वीणा ने गुस्से में पूछा। मम्मी जी, मैंने वह सभी कपड़े सोनिया दीदी को दे दिए थे क्योंकि मुझे वह कपड़े पहनने ही नहीं थे। प्रेरणा ने डरते हुए नज़रें झुकाकर कहा। अब तो समय भी नहीं है कि मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए कपड़े ले आऊं। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे ऐसी गंवार बहू मिली। मेरे तो पढ़े लिखे बेटे का जीवन ही बर्बाद हो गया। पता नहीं प्रभास के पापा को इस लड़की में क्या दिखाई दिया जो इस लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आए। मीना जी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। अपनी सास की बातें सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, कुछ नहीं, चुपचाप वहाँ से जाने लगी। तभी उसकी नज़र उसके ससुर पर पड़ी। वह शायद दरवाजे पर खड़े होकर अपनी पत्नी की बातें सुन रहे थे। मीना जी की नज़र भी जैसे ही अपने पति पर पड़ी वह सकपका गई। प्रेरणा के ससुर प्रकाश जी कुछ कहते उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बज गई। मीना जी ने कहा, लगता है मेरी किट्टी की सहेलियां आ गई हैं। उन्होंने जानबूझकर प्रकाश जी से कहा, जिससे वह बात को आगे ना बढ़ाए। प्रकाश जी भी वहां से चले गए क्योंकि बाहरी लोगों के सामने वह कोई हंगामा नहीं करना चाहते थे। मीना जी ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ उसकी किट्टी की सहेलियाँ खड़ी हुई थी। मीना उन्हें देखकर खुश हो गई, उन्हें अंदर लेकर आई। घर की सजावट देखकर उनकी एक सहेली ने पूछा, मिसिस पांडे, घर का डेकोरेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मिसिस मेहता, यह मेरी पसंद से हुआ है, इसीलिए अच्छा तो रहेगा ही मिसिस पांडे, मीना जी ने गर्व से कहा। सभी किट्टी की औरतें अपने अपने घर परिवार की बढ़ाई करने में लगी हुई थी। मीना जी भी अपनी पसंद और अपनी काबिलियत का बखान करने में लगी हुई थी। तभी मिसिस मेहता ने पूछा, मिसिस पांडे, आपकी बहू दिखाई नहीं दे रही हैं, क्या आप उसे हम लोगों से मिलवाना नहीं चाहती? मिसिस मेहता की बात सुनकर मीना जी को ना चाहते हुए भी प्रेरणा को वहाँ बुलाना पड़ा। प्रेरणा ने शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी और अपने लंबे बालों की चोटी गूंथी हुई थी। प्रेरणा को साड़ी पहने देखकर सभी औरतें एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराने लगी। मीना जी ने सभी के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर प्रेरणा को घूरने लगी। उन औरतों में से एक ने कहा, अरे वीणा जी, आपकी बहू अभी भी पुराने ज़माने के कपड़े पहनती है या तुम उसे दबाकर रखती हो? स्वयं तो मॉडर्न कपड़े पहनती हो और बहू को साड़ी पहनने के लिए मजबूर करती हो। आप कैसी बातें कर रही हैं मिसेस पाठक? मैं आपकी तरह दोहरे व्यक्तित्व नहीं रखती। मैंने बहू पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। आपकी बहू की तरह मेरी बहू भी गवारों की तरह रहना पसंद करती है। आज उसके कारण मुझे तुमसे ऐसी बातें सुननी पड़ रही हैं, वरना किसी की क्या मजाल कि मुझे कुछ कहे। आप इस समय मेरे घर पर हैं, इसीलिए मैं चुप हूँ।
नहीं तो मुझे भी जवाब देना अच्छी तरह आता है। वीणा जी ने गुस्से में कहा। अरे छोड़ो, तुम लोग भी क्या बात लेकर बैठ गई। वीणा जी की बहू चाहे जो पहने, उसकी मर्जी, इस पर बहस करने की क्या ज़रूरत है, मिसेस वर्मा ने कहा। मिसेस वर्मा की बातें सुनकर सभी ने उसका समर्थन किया और फिर आपस में हंसी मजाक होने लगा। वीणा ने संगीत लगा दिया और सभी नृत्य करने लगे। किटी पार्टी शाम 6 बजे तक चली। उसके बाद सभी किटी मेंबर वहाँ से चली गई। अपनी सहेलियों के जाने के बाद वीणा जी ने अपनी बहू प्रेरणा को गुस्से में आवाज़ लगाई। प्रेरणा, यहाँ आओ। प्रेरणा अपनी सास के सामने खड़ी हो गई। फिर डरते हुए धीरे से पूछा, जी मम्मी जी, क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया? तुमने कसम खा ली है क्या कि मेरी लोगों के सामने बेइज्जती करवाती रहोगी? वीणा जी ने गुस्से में दांत पीसते हुए पूछा। मम्मी जी, मैंने आपकी बेइज्जती कहाँ की है? मैंने तो आपकी सहेलियों के सामने कुछ कहा भी नहीं, तब अब ऐसा क्यों कह रही हैं? प्रेरणा ने धीरे से डरते हुए पूछा। इतनी भोली बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पहनावे को देखकर मेरी सहेलियों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया, तुम्हें पता भी है, और तुम कह रही हो कि तुमने कुछ किया ही नहीं। वीणा जी ने चिल्लाते हुए कहा। मम्मी जी, साड़ी पहनने से आपकी बेइज्जती हुई, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मुझे साड़ी पहनना पसंद है। मैं अपनी भारतीय संस्कृति को पसंद करती हूँ। मुझे पाश्चात्य संस्कृति का पहनावा नहीं पसंद है। प्रेरणा ने परेशान लहजे में कहा। तुम मम्मी से ज़बान लड़ा रही हो? उसके पति प्रभास ने घर के अंदर आते हुए कहा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो मम्मी जी से इतना कह रही थी कि। प्रेरणा की बात को काटते हुए प्रभास ने कहा। चुप करो। वैसे तो बहुत संस्कारी बनती हो, और जब बड़ों को जवाब देती हो तो तुम्हारा संस्कार कहाँ चला जाता है? प्रभास की बातें सुनकर प्रेरणा की आंखों में आंसू आ गए। प्रेरणा के आंसू देखकर वीणा जी ने कहा, फिर शुरू हो गया इसका त्रिया चरित्र। तुम माँ बेटे हमेशा प्रेरणा का अपमान क्यों करते रहते हो? मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रेरणा गंवार नहीं है, पढ़े लिखे गंवार तुम दोनों हो। मैंने जानबूझकर प्रेरणा को अपनी बहू बनाया है, जिससे मेरी आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान हो सके। तुम दोनों ने तो अपनी भारतीय संस्कृति को ताक पर रख दिया है। तुम दोनों स्वयं गलत हो और गलत प्रेरणा को ठहरा रहे हो। आज के बाद अगर तुम दोनों ने प्रेरणा का अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रेरणा के ससुर प्रकाश जी ने गुस्से में कहा और वहाँ से चले गए। प्रभास और वीणा जी ने जलती निगाहों से प्रेरणा को देखा और वहाँ लोग भी वहाँ से चले गए। प्रेरणा आंखों में आंसू लेकर वहीं खड़ी रही। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है जो उसकी सास और पति उससे नाराज़ रहते हैं। यही सोचते हुए प्रेरणा रसोई में चली गई। प्रेरणा, कहाँ हो? यहाँ आओ। प्रभास ने प्रेरणा को आवाज़ लगाई। प्रेरणा दौड़ती हुई आई। क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया है? प्रेरणा ने पूछा। कल मैंने अपनी तरक्की के उपलक्ष्य में एक पार्टी दे रहा हूँ। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, विदेशी लोग भी वहाँ होंगे। पार्टी में 5 स्टार होटल में है। वहाँ तुम्हें रहना आवश्यक है, इसीलिए तुम भी वहाँ चलना। पर तुम वहाँ साड़ी पहनकर नहीं चलोगी। वहाँ पहनकर जाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए यह ड्रेस लाया हूँ, तुम वही पहनकर चलना होगा। प्रभास ने प्रेरणा को एक पैकेट देते हुए कहा। प्रेरणा ने वह पैकेट अपने हाथ में लिया और उसे खोलने लगी। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। सबका ध्यान उधर चला गया। प्रेरणा पैकेट रख दिया और फ़ोन उठाया। उधर से उसकी माँ की आवाज़ आई। वह कह रही थी कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, वह तुमसे मिलना चाहते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर प्रेरणा घबरा गई और उसने अपनी सास को अपने पिता की तबीयत के बारे में बताया और कहा कि वह अपने मायके जाना चाहती है। मीना जी उसे मना करती। उससे पहले ही प्रकाश जी ने कहा,
प्रेरणा, इसमें पूछने की क्या बात है? तुम जाओ, तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। अपने ससुर की बात सुनकर प्रेरणा अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। उसका मायका उसी शहर में था। उसने प्रभास से कहा कि वह कल की पार्टी में जाने से पहले यहाँ आ जाएगी। उसके बाद प्रेरणा अपने मायके जाने के लिए निकल गई। अपने माता पिता से मिलने के बाद प्रेरणा बहुत खुश हुई। प्रेरणा को देखकर उसके पापा की तबीयत में सुधार होने लगा। प्रेरणा भी अपने माता पिता के पास आकर बहुत सुकून और शांति महसूस कर रही थी। दूसरे दिन प्रेरणा के पापा की तबीयत कुछ ठीक थी। प्रेरणा ने प्रभास को फ़ोन करके कहा कि वह सीधे होटल आ जाएगी। प्रभास ने कहा कि तुम ड्राइवर के साथ होटल आ जाना और वही ड्रेस पहनकर आना जो मैंने तुम्हें कल ला कर दिया था। प्रेरणा अपने पापा को डॉक्टर को दिखाने के बाद अपनी ससुराल चली गई। घर में कोई नहीं था, सब लोग होटल जा चुके थे। प्रेरणा भी तैयार होने के लिए अपने कमरे में गई। जब उसने अपनी ड्रेस देखी तो वह चौंक गई। वह एक गाउन था जो बैकलेस था। प्रेरणा ने उसे बेड पर फेंक दिया और अपनी अलमारी में से एक कांचीवरम की साड़ी निकाली। साड़ी क्रीम कलर की थी और उसका बोरन मैरून रंग का था। प्रेरणा ने वही साड़ी पहनी, अपने लंबे बालों का ढीला जूड़ा बनाया, गले में मैरून रंग का जड़ाऊ हार और हाथों में जड़ाऊ कंगन पहने, माथे पर मैरून रंग की बड़ी बिंदी और होठों पर मैरून रंग की लिपस्टिक लगाई। जब प्रेरणा ने तैयार होकर स्वयं को शीशे में देखा तो स्वयं को देखकर शर्मा गई। तभी उसका फ़ोन बज उठा। प्रेरणा ने फ़ोन उठाया। फ़ोन प्रभास का था। कहाँ हो? कब तक होटल पहुँच रही हो? प्रभास ने गुस्से में पूछा। मैं तैयार हो गई हूँ, अब घर से निकल रही हूँ। मुझे होटल पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, प्रेरणा ने कहा। प्रेरणा फ़ोन रखने के बाद प्रेरणा होटल के लिए निकल पड़ी। कुछ समय बाद उसकी कार सड़क पर दौड़ने लगी। थोड़ी देर बाद ही कार होटल के कंपाउंड में खड़ी हुई थी। कार से उतरकर प्रेरणा सीधे अंदर पहुंची। वहां सभी लोग आ गए थे। जैसे ही प्रभास की नज़र प्रेरणा पर, उसके चेहरे पर क्रोध के भाव दिखाई देने लगे। वीणा जी भी वहां आ गई और फुसफुसा कर बोली, तुम्हें हमारी बेइज्जती करवाने में इतना मजाक क्यों आता है? अब सभी लोग मेरे बेटे का मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कहाँ की गवार आ गई है। तभी विदेश से आए हुए व्यक्ति ने पूछा, मिस्टर प्रभास, आपकी वाइफ अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई है? यह मेरी वाइफ मारिया उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है, प्रभास ने अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए कहा। मिस्टर डेविड, यह है मेरी पत्नी मिसिस प्रेरणा। वाओ, इंडियन ब्यूटी, आपकी पत्नी तो बहुत ही सुंदर है, मिस्टर प्रभास, मारिया ने कहा। पार्टी के सभी लोग प्रेरणा के आसपास इकट्ठा हो गए और प्रेरणा की साड़ी, उसके पहनावे और श्रृंगार की प्रशंसा करने लगे। तभी एक महिला ने वीणा जी से कहा, वीणा जी, आपने आज तक अपनी बहू से हमें नहीं मिलवाया। आज पता चला कि आपने उसे हमसे क्यों नहीं मिलवाया। वह इतनी सुंदर है, कहीं हमारी नज़र न लग जाए। वीणा जी उस महिला की बात सुनकर गर्व से मुस्कुरा उठी। वहाँ उपस्थित सभी लोग प्रेरणा की तारीफ करते रहे। तभी वहाँ शहर के मेयर मिस्टर राहुल आ गए। बातचीत के दौरान जब उन्हें पता चला कि प्रेरणा ने हिंदी में PhD किया है तो उन्हें खुशी होकर प्रेरणा के ससुर प्रकाश जी से कहा, प्रकाश, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी बहू हिंदी में PhD है। मुझे अपने कॉलेज के लिए एक हिंदी के प्रवक्ता की आवश्यकता है। क्या प्रेरणा बेटी मेरे कॉलेज में प्रवक्ता की नौकरी करेगी? मेयर साहब की बात सुनकर प्रेरणा के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी दिखाई देने लगी। मेयर साहब की बात सुनकर वीणा और प्रभास के चेहरे पर भी गर्व की मुस्कुराहट फैल गई। तभी वहाँ प्रकाश जी आ गए और उन्होंने व्यंग भरी आवाज़ में कहा, क्या हुआ वीणा, आज तुम्हारे चेहरे पर प्रेरणा के लिए गुस्सा और नफरत नहीं दिखाई दे रही है? और प्रभास, तुम आज प्रेरणा
को एक गवार नहीं लग रही है। आज यह चमत्कार कैसे हो गया? अपने पिता की बातें सुनकर प्रभास ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली और वीणा के चेहरे पर भी शर्मिंदगी के भाव दिखाई देने लगे। मुझे माफ़ कर दो प्रेरणा बेटा, हम लोगों के चेहरे पर पाश्चात्य संस्कृति का पर्दा पड़ा हुआ था जो आज उतर गया है। हमें तुम पर नाज है और मैं खुश हूँ कि प्रभास के लिए उसके पापा ने इतनी सुंदर और संस्कारी लड़की ढूंढी। वीणा जी ने हंसते हुए प्रेरणा से कहा। प्रभास बहुत प्यार से प्रेरणा को देख रहा था। प्रेरणा की नज़र जब प्रभास पर पड़ी तो उसने अपनी ओर देखता पाकर प्रेरणा ने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली। प्रकाश जी अपने परिवार को एकजुट होता देखकर खुशी से उन्होंने देख रहे थे। उनके चेहरे पर गर्वीली मुस्कान फैल गई। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी है? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें स्टोरी को और अपनी राय ज़रूर दें कि ये स्टोरी आपको कैसी